मुझे लगता है बहुत सी महिलाओं पे होते होंगे। एक महिला अध्यापिका मुझे कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि केवल सफाई करनी महिलाओं की कहानी नहीं है, ये हम सारी महिलाओं की कहानी है। ये अलग बात है कि कुछ महिलाएं उसको कहती नहीं है या टैक्टफुल तरीके से समाज में सर्वाइव करना सीख गई हैं, लेकिन क्योंकि ये इनको इतने टैक्ट नहीं आए हैं, इसलिए बड़ी बहुत ही सरलता के साथ, और सरलता के साथ मैं तो ये कहूँगा बहुत बहादुरी के साथ, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि इतनी निश्चल और इतनी निष्कपट, इतनी मासूम महिलाएं हैं सफाई कर्मचारी की, बड़ी जल्दी आप पे विश्वास कर लेती है। मैंने ऐसा विशेष कुछ नहीं किया, लेकिन इतनी अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने जो बताई हैं, जो शायद अपने परिवार को, अपने किसी भी रिश्तेदार को, परिवार के किसी सदस्य को नहीं कह सकते। और उसकी वजह से आपने देखा होगा किताब में कई महिलाओं के हमने नाम भी बदले हैं ताकि उनके परिवार के लोगों को भी ना पता चले। और लिखने से पहले उन्होंने सुनाई, आके बताया कि जी ये हुआ मेरे साथ, क्या मैं लिख दूं? तो उसका तरीका यही निकला कि हम उनके नाम बदल दें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी इतना विश्वास कर लेना किसी पे, वो मेरे ख्याल से जो पढ़ा लिखा तबका है वो इतना जल्दी नहीं करता, परखता है, कई साल तक परखता है बहुत। और इनको आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारा समाज अभी कहाँ खड़ा है। मैं खुद 60 साल का होने को बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि हमारा समाज यहाँ खड़ा है, हमारे परिवार यहाँ खड़े हैं। मैं आदमियों को कह रहा हूँ, मतलब परिवार नाम की चीज़ नहीं है, बहुत से परिवारों में नहीं है। और ये महिलाएं उसको भी झेल रही हैं। परिवार में जितना अत्याचार है, ये कई बार हम समझ नहीं पाते कि परिवार में ज़्यादा है या घर से बाहर निकल के ज़्यादा है। ये मैं दलित एक्टिविस्टों को ही एक्टिविस्टों को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जिस अन्याय के खिलाफ आप लड़ रहे हो, जाति के नाम पे जो अन्याय है या गरीबी के नाम पे जो अन्याय है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो अन्याय कम से कम आपके परिवार की औरतों के ना हो, तभी आपको न्याय मांगने का अधिकार है। तो महिला होने के नाते मुझे लगता है कि इनका